नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन के बारे में। चलो फटाफट जितने भी एस्पिरेंट हैं फटाफट ज्वाइन कर लें, देन फिर स्टार्ट करते हैं। बताइए इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, एंड ये आप टॉपिक आपके डिमांड के ऊपर ही है। चलिए कुमारी मेगा, नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हैं मेरे दोस्त। और जैसा आप सब जानते हैं यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्जाम है फॉर्म फिलिंग प्रीलिम्स का, वो स्टार्ट हो गया है एंड आ भी गया है। सॉलिड। कितने लोग हैं भाई यहाँ पर जो यूपी साथ में टैकल कर रहे हैं। अंकिता नमस्कार, चंद्रा नमस्कार भाई, नमस्कार, कुमारी मेगा नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। थोड़ा सा कमेंट बढ़ा देते, दिख नहीं रहा है, जस्ट वेट। नाउ क्लियर, नमस्कार भाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बीपीएससी का, आप में से किससे से क्वालिफाई हुआ है बीपीएससी सर। 70th बीपीएससी आप में से कितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। रश्मि आपका हो गया है, वेरी गुड। चंद्रा आपका भी हो गया है, बहुत शानदार। सबका हो गया, अरे भाई क्या बात है, बहुत ही शानदार। अरे भैया फ्यूचर ऑफिसर्स, बहुत बहुत बधाई आप सभी को एडवांस में। चलिए स्टार्ट करें सेशन को, बताओ सेशन को स्टार्ट करें। चलिए, अरे भाई कहाँ जा रहा है। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें, जब भी हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में, तो कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट हैं। चलो अगर हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में, तो कौन कौन से मेजर इम्पैक्ट कंसर्न में हम बात करते हैं, आई और एन फॉर इंडिया एंड नेपाल। बताइए कौन कौन से कंसर्न है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहां पर एक जो मेरे दिमाग में तुरंत आया वो आता है कल्चर। क्लियर। जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। कौन सा कल्चरल एस्पेक्ट अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो रिलीजियस एस्पेक्ट भी हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। क्लियर। फिर यहां पर हम बात करते हैं, आता है ट्रेड। क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं भाई सार्क भी है यहां पर ऑप्शन में, तो सार्क भी पॉइंट आएगा यहां पर, सार्क कंसर्न भी है। फिर अगर हम देखें तो यहां पर जो सिक्योरिटी पॉइंट से भी यहां पर जो एस्पेक्ट है उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। क्लियर। और बताइए और कौन सा हो सकता है भाई, पॉलिटिकल कंसर्न हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर। पॉलिटिकल कंसर्न भी हो सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं तो रीजनल एस्पेक्ट जो है उस पर भी यहां पर हम बातें कर सकते हैं। यस और नो, बताइए। एक मिनट, आई थिंक मैसेज बहुत आ गए, देख नहीं पाए। अब देख लेते हैं। बताइए यहां तक क्लियर सभी को। हाँ सर, टूरिज्म है आपका, रोटी बेटी रेशन, हाँ ये तो है आपका क्लियर। यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टूरिज्म। भाई पशुपतिनाथ हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में तो लोग जाते हैं आपका रोटी बेटी का नाता, ये भी देख सकते हैं। यस नाउ क्लियर। तो ये क्या है कुछ एस्पेक्ट जब हम बात करते हैं इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, क्या नेपाल कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। यस और नो बताओ, क्या नेपाल कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। नो। क्लियर। ब्रिटिशर्स केवल 1/3 पार्ट ऑफ नेपाल को ही कैप्चर कर पाए थे। 2/3 पार्ट जो नेपाल है वो रिमेन क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो इसलिए कभी भी नेपाल कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल में एक, अच्छा यहां पर एक रिलेशन रहेगा जिसको बोलूंगा मिलिट्री रिलेशन। कौन सा, मिलिट्री रिलेशन है। अच्छा, जो गोरखास हैं, कौन है जो गोरखास है वो कहां के हैं बताओ। जब भी हम बात करते हैं गोरखास के बारे में, गोरखास कहां के रहने वाले हैं। सगौली टिट्टी कहां के हैं गोरखा, नेपाल के। एंड आपको पता होगा नेपाली पीपल को गोरखास के अंदर क्या है, एक स्पेशल कंसर्न है। क्या है, एक स्पेशल कंसर्न है। एंड एक स्पेशल रेजिमेंट भी है। क्या है, रेजिमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पेशल क्या है, रेजिमेंट भी है गोरखास के बारे में। एंड जो गोरखा क्या है आपके बहुत ही ज्यादा
वॉरफेयर कौम है। अगर आप देखें, चाहे हम बात कर लें गोरखास के बारे में बात कर लें, या फिर राजपूतानास के बारे में बात कर लें, जाट के बारे में हम बात कर लें, मराठास के बारे में बात कर लें, ये सब क्या आपने सुना होगा ना, सारी रेजिमेंट्स हैं। गोरखा रेजिमेंट है, जाट जाट है आपका, जकलाई है, फिर हम बात करते हैं आपके मराठा हैं आपके, क्लियर, और आपके क्या कहते हैं आपका शेपर्स, मद्रासा सैपर। तो मद्रास के जो सैपर्स लोग थे वो भी काफी प्रोमिनेंट थे वॉरफेयर के अंदर। तो ये सब क्या है, आप कुछ स्पेशल रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के अंदर जो किसके लिए, वॉरफेयर के लिए आ जाती थी। एंड जब अंग्रेजों को पता चला कि भाई कुछ ऐसी कौम है इंडिया के अंदर जो खून बहाने से कतई भी नहीं कतराती है, तो उनको कुछ यहां पर देखें तो कुछ उनको लेवरेजेस यहां पर दिए गए थे, ध्यान दीजिएगा। सर 1858 में गोरखा वर गिविंग प्रिविलेज इन ब्रिटिशर्स, ठीक है। नेपालीज एंड पहाड़ीज आर सो लॉयल, बिल्कुल सही बात है, और काफी मेहनती भी होते हैं। भाई जो हाई एल्टीट्यूड के जो जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर काम करने का जो क्षमता है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो प्लेन के लोग हैं। चलो तो थोड़ा सा बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। चलो पहले क्लैरिटी करते हैं द कंसर्न इंट्रोडक्शन क्या है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लुम्बिनी। अगेन अगर आप देखें, लुम्बिनी भी क्या है, बुद्धा से लिंक है। किससे? गौतम बुद्धा से प्लेस लिंक है आपका नेपाल के अंदर, क्योंकि क्या है ये बर्थ प्लेस है किससे, गौतम बुद्धा का। वेयर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन along with the Nepalese prime minister for a Buddhist vihara being built with the Indian assistance. क्लियर? और ये कहानी कब की है? ये कहानी है 2022 की, और 2022 के बाद अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेपाल के दौरे पर नहीं गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड एंड साक की सबमिट भी नहीं होती हैं फ्रीक्वेंटली अगर हम बात करते हैं, ये भी हमने देखा था, तो वो भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर, ठीक है, कि लुम्बिनी नेपाल के दौरान दौरा किया, जहां उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री के साथ एक बौद्ध विहार के लिए आपके रिसर्च रखी, जिससे भारतीय सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2021 में अपनी शपथ लेने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा भी की। कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू करने और समझौता ज्ञापन आपके पर हस्ताक्षर करने के संदर्भ में यह यात्रा सफल भी रही है। क्लियर? हम पढ़ते हैं मैत्री सेवा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है आपका, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम एक चीज पढ़ते हैं मैत्री। मैत्री क्या है? एक बस सर्विस है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है। अगर हम बात करते हैं मैत्री, क्या है आपका? मैत्री बस सर्विस जो है किस चीज में? ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है एक समझौता एक्सप्रेस, क्या है वो? दोनों देशों के समझौते का परिणाम है। सुना है ना आपने? चलती कौन सी? समझौता एक्सप्रेस चलती है। सेम उसी तरीके से मैत्री बस सर्विस जो है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन को क्या करती है? डिनोट करती है। इवन अमृतसर अगर बात करता हूं, आपके लाहौर से आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर भी एक बस आती है वीक में एक बार, तो वो भी एक है। शॉर्टेड, हाँ चले, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ द हिस्टोरिकल टाइज बीन। अब यहां से कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। नेपाल इज एन इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया, ऑक्यूपाई अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी because of the geographic, historic cultures, economic linkage and ties that span centuries. ध्यान दीजिए, क्लियर? नेपाल भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट लैंड शेयर करते हैं, पहले ये बताइए। क्लियर? अगर हम बात करते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, बताइए एक बार। रचना, नीतीश कुमार, रश्मि राज, बिहार और यूपी, बस। क्लियर? अगर हम देखें तो भाई उत्तराखंड भी है कहीं ना कहीं। क्लियर? अगर हम देखें यूपी भी है, अगर हम देखें बिहार भी है, अगर हम देखें वेस्ट बंगाल भी है। क्या बात करते हो? यूपी, बिहार, सर बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यूपी एंड उत्तराखंड, और कौन सा बचा आपका यहां पर? सिक्किम। नाउ क्लियर, 5 इंडियन स्टेट लैंड देयर शेयर देयर बॉर्डर विद द नेपाल।
यूपी, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड एंड बांग्लादेश लिख रहे हो क्या अंकिता? बांग्लादेश नहीं है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल है। क्लियर? हाँ, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें नेपाल के साथ जो रिलेशंस है हमारे, क्लियर, नेपाल रिलेशन कैसे हमारे? फ्रेंडली रिलेशन है। कैसे हैं? फ्रेंडली रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें, नेपाल के साथ जो अपने बॉर्डर हैं, कौन से एरिया अपने? बॉर्डर एरिया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान पर जब बॉर्डर कंसर्न है, या फिर इंडिया एंड चाइना के बीच में लैंड बॉर्डर है आपका, उससे काफी क्या है आपके अलग है, काफी क्या है अलग है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने बेसिकली बात करी थी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो हमने क्या देखा था कि अगर अगर आप एक चीज देखें, अगर नेपाल से कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है तो वो आराम से इंडिया आ भी सकता है और जा भी सकता है। सेम कंसर्न इंडिया के लिए भी है कि इंडियन सिटीजन नेपाल जा भी सकते हैं, आराम से आ भी सकते हैं। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो आप केवल, अगर आपके पास केवल अपना वोटर आईडी कार्ड है तो आप पूरे नेपाल के अंदर आप घूम सकते हैं, और इंडिया की जो करेंसी है 100 रुपए की, वो पूरे पैन नेपाल पर क्या है आपका, वो वैलिड है, चल सकती है वहां पर। चलो, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया आ जाए तो उस केस में देयर में भी अ चांस कि वो वापस पाकिस्तान चला जाए बाइज्जत। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आ जाएगा और चला जाएगा। बट क्या अगर कोई इंडिया पाकिस्तान चला गया, कोई इंडियन अगर पाकिस्तान चला गया, तो क्या उस केस में कुछ हो सकता है? क्या वो आ सकता है? बताइए, बताइए, क्या उस केस में वो वापस आ सकता है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सरबजीत के बारे में हम बात करें। सरबजीत एक कॉमन मैन है, इंडिया का, इंडियन सिटीजन है, क्लियर, अल्कोहल ज्यादा हो गई थी एंड बॉर्डर क्रॉस कर गया था। हाल तो ये क्लियरिफाई नहीं हुआ बॉर्डर उसने क्रॉस किया किस तरफ से। दूसरा पॉइंट है, अगर वो चला गया है भाई, आपने तफ्तीश कर ली, बट आप, वो मर गया बट कभी भी उसको भेजा नहीं है। यहाँ पर आपके उड़ीसा में चल रहा है आपका, अरे अभी काइट इंस्टीट्यूट के अंदर एक नेपाली लड़की मरी गई थी आपकी, क्लियर, काइट इंस्टीट्यूट के अंदर नेपाली सिटीजन एक लड़की का देहांत, मतलब उसने आई थिंक सुसाइड कर लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जस्ट अभी न्यूज में देख रहा था। तो वो भी एक पॉइंट है, शॉर्ट इट। बट यार कभी भी एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, कभी भी यार प्लीज ऐसी न्यूज कभी भी स्टार्ट ना कीजिएगा, बचिएगा। और हो सकता है तो ऐसी न्यूज को आप प्लीज अवॉइड ही कीजिए, क्लियर। ऐसी न्यूज से कभी भी अपने आंसर को बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, शॉर्टेड, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मतलब बहुत, मतलब अलग ही इंपैक्ट शो करता है ये, जब आप अपने आंसर में इसको फिगर आउट कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलो, तो इसको मैं रब करता हूँ, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है अपने इस माइंड मैप के अंदर। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें, नेपाल से जो सिक्योरिटी इशू है वो कौन कौन से, क्लियर। तो नेपाल से क्या है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी है। क्या है? सिक्योरिटी इशू है। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे हम देखें तो यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म ट्रैफिकिंग। क्या है आपका, जो क्या है, जो हथियारों की तस्करी है, आर्म ट्रैफिकिंग है यहां पर। दूसरा, अगर हम देखें यहां से, अगर आपका जो काउंटरफिट करेंसी है, जो जाली नोट है, हमें वो भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर अगर हम एक चीज देखें, काउंटरफिट हो गया, एंड यहां फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है यहां पर। क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, शॉर्टेड। यहां से अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर अगर आप कुछ भी देखें, चाहे आपका हवाला सिस्टम है, या फिर अगर मैं बात करता हूं आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है, क्लियर, या फिर किडनैपिंग है, ये सब क्या है, सारे ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये भी एक कंसर्न है, क्लियर। फिर अगर हम यहां से देखें तो बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटी है या फिर जो टेरर एक्टिविटीज है, वो भी हमें यहां देखने कभी कभी मिल जाती हैं। कि पाकिस्तान से इंडिया ना टफ है, तो पाकिस्तान से पहले नेपाल और नेपाल से फिर इंडिया, ये भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ रिवर डिस्प्यूट भी हैं। कैसा है आपका? रिवर डिस्प्यूट है। और रिवर डिस्प्यूट में थोड़ा बात करते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट अगर बताऊं, हालांकि ये पॉइंट वैलिड नहीं है,
बट समझने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा एक लैंड इशू भी है। कैसा इशू है? लैंड इशू है, ध्यान दीजिएगा। अभी लैंड इशू क्या है मैं थोड़ा सा यहां पर इसमें बात करता हूं। आप सभी को पता होगा 2022 के अंदर, नॉट रॉन्ग, या तो 21 की बात है या फिर 22 की बात है, नेपाल गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल मैप को पब्लिश किया था। और पॉलिटिकल मैप के अंदर उसने कुछ हिस्से को, जो इंडिया का हिस्सा है, उसने अपने मैप के अंदर शो कर दिया था। ध्यान आया सभी को? आई थिंक इस पॉइंट से हम सारे मतलब वाकिफ हैं कि हाँ ये कुछ आया था। देन तुरंत अपने जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, सब जानते हैं, और वो काफी मतलब बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इवन लोग कहते हैं कि अगले नेक्स्ट पीएमशिप में भी आ सकते हैं। तो दे डायरेक्टली टोल्ड कि नेपाल के भाई प्लीज ये सब जो चीजें हैं आप इनको मत कीजिए, और ये आपके लिए वाकई में सही चीज नहीं है। देन नेपाल विद इन अ डे उस पूरे मैप को हटाता है और एक नया मैप पब्लिश करता है। तो देखो ये होता है भाई पावर। क्लियर? कुछ नहीं कहा भाई, दो स्टेटमेंट पास करें, क्लियर, कि फ्यूचर आपके हाथ में है, प्लीज इसको थोड़ा देखिए। अगेन अभी चंद्रा से बात करते हैं अभी यहां पर। नाउ क्लियर? शॉर्टेड पॉइंट, सिक्योरिटी इशू पॉइंट समझ में आ गया कि लैंड इशू में अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या कंसर्न है। अभी चाइना पे बात करते हैं। चाइना से भी 2 कंट्री के साथ बहुत दिक्कत चल रही है अभी इंडिया की। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? प्लीज नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर, बताइए। और भाई अगर जितने भी एस्पिरेंट हैं प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से करंट अफेयर्स आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और वो डेफिनेटली फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपकमिंग प्रीलिम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीछे और इवन यूपीएससी के लिए वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगेन यहां पर हम बात करते हैं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है। क्लियर? चाइना विद द रिलेशन बिटवीन, मैं बात करता हूं कि नेपाल के साथ जो बढ़ता कंसर्न है, एंड जो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ जो बढ़ता कंफ्यूजन है भाई, इसके लिए इंडिया के लिए क्या कंसर्न। अब देखो, जैसे आपने बहुत सारी रिपोर्ट के अंदर सुना होगा कि जो चाइना है किसके ऊपर, वो माउंट एवरेस्ट को क्या कर रहा है, वो आपका एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है? धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है। आपने बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट सुना होगा, सर पहले मेंस के लिए कंप्लीट करा दीजिएगा। हाँ भाई नीतीश भाई, सब करा देंगे, टेंशन नको बिल्कुल भी। टेलीग्राम आईडी क्या है, तो आप सर्च कीजिएगा डीएसओ आशीष डागुर। टेलीग्राम पे डीएसओ आशीष डागुर आप सर्च कीजिए। क्लियर? आपको टेलीग्राम मेरा पर्सनल मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? डीएसओ आशीष डागुर, प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। एंड लिटरली जिस दिन आपका मतलब बीपीएससी जब मेंस आप दें, यू विल बी डेफिनेटली थैंकफुल फॉर मी। मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं वो बोल सकता हूँ। बाकी तो भाई अब आयोग मेरे घर का काम तो है नहीं भाई कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आया, ठीक है। ये जो पॉइंट आपने सुना है कि चाइना की इन्फ्लुएंस अगर हम बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपना एक्वायर कर रहा है। एंड माउंट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सॉरी। एंड जो माउंट एवरेस्ट है बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द नेपाल, ये भी हम जानते हैं। क्लियर? बट चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको एक्वायर कर रहा है। एंड सम सोर्सेज आर आल्सो टोल्ड कि चाइना ने अपनी जो सैटेलाइट है, क्लियर, चाइना ने अपना जो स्टेशन है वो भी यहां पर मतलब स्टेशन करना यहां पर काम कर दिया यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो चाइना की जो डिफेंस डील है, क्या डील है आपकी, डिफेंस डील है आपकी, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चैलेंज बन सकता है फ्यूचर के अंदर। सर ज्वाइन कर लिया है बट नाम से पहले यूपी से आ रहा है, हाँ वही है आपका, ठीक है। अगर हम देखें बांग्लादेश की, अगर हम बात करते हैं तो चाइना के साथ जो बांग्लादेश की जो डिफेंस डील है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आने वाले टाइम में क्या बढ़ रहा है, आपका एक टेंशन बढ़ रहा है। और हालांकि अगर हम बात देखो तो बांग्लादेश किसका पार्ट है, आपका सार्क का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इवन अगर हम नेपाल के बारे में बात करते हैं तो यहां भी क्या है आपका, ये भी सार्क का पार्ट है। और इवन जब मैं बात करता हूं चाइना के बारे में, चाइना ना तो सार्क का मेंबर है, क्लियर, और ना ही एशियान का मेंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चाइना नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क और आ एशियान। शॉर्टेड पॉइंट। एंड अगर आप देखें कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, चाहे हम बात करें सार्क के लिए,
तो सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि चाइना को काउंटर करने में ये हेल्प करेगा, किसको, चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा। या फिर अगर हम एशिया में भी हम देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अल्टीमेट हम क्या बात करते हैं कि चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा, यस और नो। भाई ये पॉइंट हम सब पढ़ते हैं ना अपने उसके अंदर। हाँ, और दोनों ही बिम्स्टेक क्या भी पार्ट है, ये भी अच्छी बात है, क्लियर। तो आप भले ही कुछ रिलेशन बिल्ड कर चाइना के साथ, बट अल्टीमेटली आपको हेल्प इंडिया करेगा। और आप सभी को थोड़ा बहुत ध्यान हो, जब हम सार्क को पढ़ते हैं तो सार्क में इंडिया के रोल में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इंडिया को वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो एज एन मैच्योर कंट्री के तौर पर काम करता है, ये हमने पढ़ा था ना ये वाला पॉइंट, तो वो भी है, क्लियर। अब देखिए कुछ यहां पर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं यहां पर, जैसे इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन इन 1950 फॉर्म अ बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, क्लियर। अगर 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल बीच में मौजूदा विशेष संबंध के आधार पर है, क्लियर। एंड ट्रीटी टॉक्स अबाउट द रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट्स ऑफ इंडियन and Nepali citizen in the two country in residing, property, business and movement। देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया इसके अंदर, संधि दोनों देशों में भारतीय और नेपाली नागरिकों के आवास, क्लियर, दूसरा संपत्ति, तीसरा व्यापार और आंदोलन में आपके पारस्परिक व्यवहार के बारे में बात करती है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखिए, क्या इंडियन सिटीजन नेपाल में जमीन को बाय कर सकते हैं, यस और नो? क्या इंडियन सिटीजन नेपाल में जाकर रिसाइड कर सकते हैं, यस और नो? क्या इंडियन सिटीजन नेपाल में जाकर बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, यस और नो? बताइए सर, सार्क अभी एक्टिव क्यों नहीं है? रचना जी, इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन है, सार्क के अंदर इंडिया भी है और नेपाल भी है, क्लियर। और ये जो इन दोनों के बीच जो रिलेशंस है ना, ये इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सार्क का फेलियर भी कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के बाद जमीन खरीद सकते हैं क्या? अगर हम नागरिक नहीं है तो क्या उस केस में हम बेसिकली प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते वहां पर, नीतीश? अब ये सोचने वाली बात है, बताओ, अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं अगर नेपाल में चाहूं तो प्रॉपर्टी बाय करना चाहूं, तो क्या मैं उस केस में बाय कर सकता हूं? नहीं, खरीद सकते हैं भाई, क्लियर। और ये ट्रीटी का ही पार्ट है, इस ट्रीटी में क्या है कि अगर चाहें तो बाय कर सकते हैं वहां पर जाके, बट यहां पर भी कुछ कुछ क्लॉजेज हैं उसके अंदर, वो फुलफिल होने चाहिए तब जाके वो, और वहां पर के जो इंडियन डिप्लोमेट है ना, उनके हिसाब से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ उस पॉइंट के आंसर है। एंड इट ऑल्सो एस्टेब्लिश द नेशनल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेसेस एंड वंस इंपॉर्टेंट फॉरेन गुड्स विड बी ट्रीटेड नो डिफरेंट देन द डोमेस्टिक गुड। वस्तुओं को घरेलू वस्तुओं से अलग नहीं माना जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। एंड इज ऑल्सो गेव नेपाली एक्सेस टू वेपनरी फॉर्म ऑफ इंडिया, नेपाल में भारत से हथियार भी उपलब्ध कराता है, ये भी क्लियर। नेपाल को भारत से, अगेन, तो नेपाल में बेसिकली जो डिफेंस कंसर्न है, ये डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, जिसमें यहां पर हैवी नहीं, नॉर्मल, जैसे आपका एलएमजी हो गया, या फिर अगर मैं बात करता हूं राइफल्स हो गए, पिस्टल्स हो गए, ग्रेनेड्स हो गए, आपके माइंस हो गए, ये सारी चीज इस ट्रीटी के तहत नेपाल को प्रोवाइड किया जाता है बाय द इंडिया। नाउ क्लियर, यस और नो? शॉर्टेड पॉइंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपाल। देखिए अब नेपाल के साथ जो शेयर कंसर्न है, देखो सबसे पहले हो गया उत्तराखंड, क्लियर, पहला हो गया उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, और ये छोटा सा पार्ट लगता है किसका, वेस्ट बंगाल का, ये देख पा रहे हैं क्या है, पूरा ये वेस्ट बंगाल है, क्लियर। और फिफ्थ हो गया आपका सिक्किम, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, नेपाल शेयर द बॉर्डर, क्लियर, नेपाल शेयर द बॉर्डर विद द 5 इंडियन स्टेट,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। Hence an important point of the cultural and the economic exchange। अच्छा, एक बात बताइए, नेपाल में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी रहती है वो कौन से रिलीजन की है? सर, नेपाल के सेना का प्रमुख, सेना, एक मिनट यहां पर, हाँ कुछ कह रहे हैं यहां पर नीतीश। ऑफिशियल की तैयारी भी ओटीए से पार करते हैं। इवन नीतीश भाई, केवल ओटीए नहीं, इवन आईएमए के अंदर भी लोग ट्रेन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इवन अगर देखें, चाहे हम बात करें लबासना के बारे में बात कर लें या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर लें, वहां पर भी जो आईएएस एंड आईपीएस जो होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग कहां से होती है? अपने इंडियन इंस्टीट्यूट से होती है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो अपना आईएमए हो गया या ओटीए चेन्नई हो गया, गया पे नहीं होता ओटीए चेन्नई एंड ओटीए आईएमए देहरादून। क्लियर। नेवल कंसर्न के अंदर मैं बात करता हूं वहां पर नहीं है। एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी बहुत वहां पर जो स्टार्ट हुई है वहां पर भी इंडियन एयर अकेडमी वहां पर हेल्प करती है। क्लियर। एंड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका रणनीतिक महत्व है आपका। देयर इज अ प्लेस इन इंडिया रोल द प्रेसिपिटेशन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका, उनका स्थान है। एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया है? नेपाल इज द राइट इन द मिडिल ऑफ द हिमालयाज फ्रंटियर। क्लियर। और नेपाल क्या एक हिमालयन स्टेट है। अगर हम बात करते हैं, देखो नेपाल हो गया या फिर हम बात करते हैं भूटान हो गया, ये सब क्या है? सारे ये हिमालयन स्टेट्स हैं आपके। क्लियर। एंड अलोंग विद द भूटान एंड इट्स एक्ट एज अ नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड फ्लैंक एक्ट द बफर स्टेट अगेंस्ट द पॉसिबल एग्रेशन फ्रॉम द चाइना। क्लियर। नेपाल भारत के हिमालयी सीमाओं के ठीक बीच में है और भूटान के साथ यह चीन की किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ एक उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र है और रूप में कार्य करता है और बफर राज्य के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर। तो ये कंसर्न है किसका? नेपाल का। सर, नेपाल के डिवीजन में एक पार्ट नेपाल हिमालय भी है। हाँ बिल्कुल, हम पढ़ते हैं ना। आप 11th क्लास की ज्योग्राफी उठाइए, वहां पे क्या पढ़ते हैं कि थोड़ा सा बेसिकली नेपाल एंड सिक्किम हिमालय जो है, भूटान हिमालय जो है, पढ़ते हैं ना उसके में, तो वो भी एक कंसर्न है। क्लियर। फिर रिवर्स ओरिजिनेटेड इन नेपाल फीड द पेरिनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड टर्म्स द इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो मेन है वो आता है आपका बनवासा। क्लियर। बसा है, बनवासा क्या है आपका? ये हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन जो है आपका। क्लियर। और इसी को ही हम टनकपुर के नाम से जानते हैं। क्लियर। कौन सा आपका? टनकपुर पावर स्टेशन है, ये ध्यान दीजिएगा। कैसा है? पावर स्टेशन है। इवन इंडिया ने बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो पावर स्टेशन को ओपन करने के लिए भी नेपाल को हेल्प किया गया। हम आगे बात करेंगे यहां पर। क्लियर। एंड मैनी हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन साइट्स इन नेपाल मेकिंग इट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इंडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं इसको? हम टूरिज्म के अंदर रख रहे हैं। किसके अंदर? टूरिज्म के अंदर। जैसे हमने अभी बात करी थी लुम्बिनी के बारे में। किसके बारे में? लुम्बिनी, बर्थ प्लेस है बुद्धा का। एंड लॉर्ड शिव का पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो भी कहां पर है? एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी कहां पर है? वो भी आपका वहां पर है। कहां पर? नेपाल के अंदर। तो ये क्या, ये सब कंसर्न है कि यहां से क्या दर्शाता है कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए जो इंडिया से टूरिज्म जा रहा है वहां पर, तो नेपाल एक तरीके से क्या हो गया अपने लिए? पिलग्रिमेज साइट हो गया। सर, जनकपुर भगवान राम का एंड सीता का भी है। हाँ वो भी एक है, बिल्कुल सही बात है, जनकपुर भी है। ठीक है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी आ गई और आप रिलीजियस को यहां पर टूरिज्म से भी लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए सर, लार्जेस्ट टूरिस्ट आर फ्रॉम इंडिया इन नेपाल। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर। और नेपाल की फ्लाइट कितनी कितनी महंगी है? 4,000 5,000 में नेपाल की फ्लाइट आ जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भी एक कंसर्न है। ठीक है। हाँ बट मैं कहूंगा अयोध्या से अच्छा है भाई नेपाल। मैं अभी रिसेंटली अयोध्या गया था। अच्छा, कोई है यहाँ पर क्लास में अयोध्या का? या कोई अयोध्या गया है आप में से? चंद्रा, नीतीश, रश्मि, आप में से कोई अयोध्या गया है या अयोध्या के आसपास कोई रहने वाला है यहाँ पर? कोई बताओ। नहीं गए? चंद्रा कह रहे हैं ये नहीं गए, नजर नहीं गए, मतलब बिहार एस पर के लोग अभी क्या करेंगे वहां पर?
कुंभ में तो भाई बहुत भीड़ है बिहार से। चलिए ठीक है। अब व्हाट आर द एरिया ऑफ द कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज? सर बेगूसराय से हम, अरे भाई वाह क्या बात है, बेगूसराय। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी। क्या दिया? ट्रेड एंड इकोनॉमी, व्यापार एंड अर्थव्यवस्था। रचना आप यूपी से हैं, ठीक है। इंडिया नेपाल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट beside providing the transit for almost the entire third country trade of Nepal। क्लियर? भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इसके अलावा नेपाल के लगभग लगभग पूरे तीसरे देश के व्यापार के लिए क्या आपका प्रोग्राम प्रदान करता है? इंडिया फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ड्राई पोर्ट हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है आपकी, ये मेजर कंसर्न है। और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आए तो प्लीज इसको प्लॉट जरूर कीजिएगा आप। क्लियर? सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, आपका सूक्ष्म पतन, विद्युत क्षेत्र, पर्यटन उद्योग आदि में भी कार्यरत भारत फर्म है यहाँ पर। सर अच्छा आप लखनऊ से हैं, कौन आप गए हैं भाई? क्या क्या अपडेट है भाई अयोध्या का? नॉट अप टू द मार्क, गवर्नमेंट ने जैसा इंप्लीमेंट किया था, और इवन मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द अयोध्या, ये पॉइंट था। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। क्लियर? नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक कंट्री सराउंड बाय इंडिया फ्रॉम द थ्री साइड एंड वन साइड इज ओपन टू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्लियर? नेपाल जो देश है ये कैसा, एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब किसी भी ओशियन से ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। क्लियर? एंड ये तीन साइड से, कहां से? तीन साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। ये देखिए ये कहां गया मैप, ये रहा। क्लियर? एक साइड ये रही इसकी इंडिया की, एक ये हो गया, तो ये वेस्ट साइड होगी नेपाल की, ये साउथ साइड हो गया पूरा, और ये ईस्ट साइड हो गया। और इसके नॉर्थ में क्या है आपका? तिब्बत है। नॉर्थ में क्या है? तिब्बत है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है? surrounded by India from the three side, one side is open toward Tibet, which is very limited political access. And India Nepal has undertaken various connectivity program to enhance people to people linkage and promote the economic growth and the development। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? भारत नेपाल के लोग से लोग संपर्क का बढ़ाने की, आर्थिक विकास और विकास के बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अच्छा, नेपाल में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है बताइए? नेपाल में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है? नेपाली रुपीज है, नेपाली टंका है, या नेपाली दिनार है? बताओ। रवि राजन, रचना, टका। बेटा टका जो है वो चलती है बांग्लादेश के अंदर। क्लियर? 1 टका, 2 टका, 3 टका चलता है नेपाली रुपी या रुपया। क्लियर? नेपाली रुपी चलते हैं वहां पर। टका सीमा जो टका जो है आपका वो बांग्लादेश के साथ है। और इवन इंडिया के जो बेसिकली वो स्टेट जो बांग्लादेश के साथ लैंड शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया और मेघालय हो गया, इनके इन्फ्लुएंस में यहां पर चलता है टका। वहां पर कोई रुपए नहीं बोलते, वहां पर जो लोग हैं क्या बोलते हैं, वो टका बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एन एमओयू विज साइन बिटवीन द गवर्नमेंट बाय लेइंग टू इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकेज काठमांडू एंड रक्सौल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? भारत में काठमांडू को रक्सौल जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकार के इतना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। एंड इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटरवे फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड प्रोवाइडिंग द एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल कॉलिंग आपके सागर मथा, माउंट टेरर एंड सागर इंडियन ओशन। क्लियर? भारत व्यापार और परिवहन व्यवस्था के ढांचे के भीतर के आवाजाही के लिए अंतर्देशीय क्लियर जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करना, और इससे सागरमाथा जिसको माउंट एवरेस्ट का लोकल नाम है कहां पर? नेपाल के अंदर, एंड सागर हिंद महासागर से जोड़ना है भाई। क्या भाई? क्लियर? एंड अगर ये ट्रेड रूट जब बन जाएगा आपका तो नेपाल भी सी से एक्सेस कर पाएगा। क्लियर? एंड जो भी इंडियन सिटी वहां पर पड़ेंगे वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे बहुत प्रोमिनेंट टर्मिनल,
क्लियर। एंड ओवरऑल उस पर्टिकुलर टर्मिनल्स का भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, टर्मिनल डेवलपमेंट बनेगा, हब बनेगा ट्रेड के लिए, ट्रेड हब बनेगा तो वो जो पर्टिकुलर रीजन वो क्या होगा, वो भी आपका डेवलप्ड हो जाएगा टिल नेपाल तक। शॉर्टेड। एंड इससे क्या होगी, नेपाल की जो और इकोनॉमी है वो ज्यादा बूम करेगी। अच्छा एक बात देखिए, देखी होगी हम सभी ने, जब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में, क्लियर, तो ट्रेड में अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूं कि 95% ऑफ जो ट्रेड है आपका वो होता है मैरीटाइम ट्रेड। कौन सा होता है आपका, मैरी टाइम ट्रेड होता है। आप सबने एक सुना होगा मर्चेंट नेवी, कैसा है, मर्चेंट नेवी है आपका, क्लियर। तो जब भी कोई कंट्री रिलेशंस में आती है तो जो ट्रेड कहां था, ट्रेड वाया सी होता है, कहां से, सी से, ओशियन से क्या होता है आपका मैक्सिमम ट्रेड होता है, क्लियर। एंड जब नेपाल भी समुद्र को लिंक कर पाएगा, ध्यान दीजिएगा, देन उस केस में अगेन नेपाल के पास पहले तो पोर्ट होगा, क्लियर, पोर्ट होगा आपका, देन नेपाल भी अदर कंट्री के साथ ट्रेड में क्या होगा आपका, इंडल्ज होगा, और जब ट्रेड बनेगा तो नेपाल की जो इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, बूम होगी, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो नेपाल के लिए तो भाई बेनिफिट बेनिफिट है सर, चीप होते हैं मैरीटाइम ट्रेड इसलिए ज्यादा होते हैं, एग्जैक्टली, क्लियर। थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, चीपर होते हैं, और एक साथ आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्क को अपने साथ ट्रेवल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम ले आते हैं, ये भी एक पॉइंट है। शॉर्टेड। चलिए डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या है, बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल फोकसिंग क्रिएशन द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। बुनियादी ढांचों का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर है। और कौन कौन से एरिया अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्वास्थ्य हेल्थ हो गया आपका, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज हो गया, शिक्षा एजुकेशन हो गया, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण और सामुदायिक विकास भी यहाँ पर क्या है, शामिल है, क्लियर। तो ये वो एरिया है जहां पर डेवलपमेंट क्या होता है आपका, असिस्टेंट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर यहां तक सभी को, यस और नो बताइए, यहां तक की कहानी में किसी को किसी प्रकार कोई डाउट है देन लेट मी नो, बताइए। शॉर्टेड यहां तक, रश्मि राज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, क्लियर ना। चलो चलिए अब हम बात करते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो देखते हैं यहां पर क्या कंसर्न है। सबसे पहले बाइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग द असिस्टेंस ऑफ नेपालीज आर्मी इन द मॉडर्नाइजेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग, समझिएगा यहां पर, क्लियर। भाई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपसर्ग और प्रशिक्षण प्रदान में के माध्यम से नेपाली सेना आधुनिकरण जो मॉडर्नाइजेशन है आपका में सहायता करने में शामिल है। और जिसमें अभी हम बात करते थे कंसर्न ओटीए एंड आईएमए, कौन सा आपका, ओटीए एंड आईएमए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, एंड जो बेसिकली आईएमए देहरादून। सॉर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि द गोरखा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी आर रेज द पार्टली टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर। एंड अगर आप देखें जितने भी हिली रीजन हैं नेपाल के, वो और कुछ कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, क्लियर। एंड आपको पता हो जब भी हम बात करते हैं यहां पर गोरखा रेजिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर हाइट भी ज्यादा नहीं मांगते हैं हिल्स एरियाज की। एंड इंडिया फ्रॉम 2011 every year undertake the joint military exercise with the Nepal known as the सूर्य किरण। और अगेन ध्यान दीजिएगा ये प्रीलिम्स में क्लियर और मेंस में ऑलरेडी मल्टीपल टाइम इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, ये भी क्लियर कि 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कराता है जिसका सूर्य किरण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक पॉइंट है। सर इवन देयर इज अ टाइगर कॉरिडोर बिटवीन द इंडिया नेपाल, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। देयर हैज बीन एन इनिशिएटिव टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर अकेडमीज मीडिया विद द डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल, क्लियर। अब देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, कौन कौन से कंसर्न्स के अंदर, पहला हो गया आर्ट एंड कल्चर, दूसरा अकेडमिक्स हो गया, एंड मीडिया हो गया विद द डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल, क्लियर।
and India has signed the three sister city agreement with the twinning of the Kathmandu, Varanasi, Lumbini, बोध गया, जनकपुर एंड अयोध्या. समझ में आ गया. एक तो हो गया काठमांडू एंड वाराणसी. अब ये क्यों हो गया है? क्योंकि काठमांडू में क्या है? पशुपतिनाथ. एंड वाराणसी में कौन सा टेम्पल है बताइए शिव जी का? बताइए. काशी विश्वनाथ. ठीक है. लुम्बिनी एंड बोध गया किससे है? बेसिकली बात करते हैं गौतम बुद्धा से है. ठीक है. जनकपुर एंड अयोध्या किससे है? पूरा ये राम कंसन से है आपका. शॉर्टेड. तो ये आप यहां से, क्योंकि कल्चरल सेम है. एग्जैक्टली. शॉर्टेड पॉइंट. तो भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोध गया, जनकपुर, अयोध्या को ट्विनिंग के लिए 3 सिस्टर सिस्टम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं. ये भी ध्यान दीजिएगा. सीता माता हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया. नाउ क्लियर? यस और नो? ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं आपके ह्यूमैनिटी असिस्टेंस जो है. यहां तक क्लियर सभी को? चलिए बात करते हैं अब. क्लियर भाई. नेपाल लाइज इन द सेंसिटिव इकोलॉजिकल आपके फ्रेगल जोन. और यहां पर अगर हम देखें तो अर्थक्वेक और फ्लड आना बहुत कॉमन बात है. क्लियर. अर्थक्वेक एंड फ्लड आना क्या है? बहुत कॉमन बात है. और आपको पता होगा 15 में या फिर 16 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था. सॉलिड. एंड इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था किसको? बेसिकली नेपाल को. मैसिव डैमेज टू बोथ द लाइफ एंड मनी एंड वेयर बाय इट रिमेन द बिगेस्ट रिसिपेंट ऑफ इंडिया ह्यूमैनिटी असिस्टेंस. ये ध्यान दीजिएगा. क्लियर. कि नेपाल संवेदनशील परिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है जहां पर भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है और जिससे ये भारत के आपके मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है. ये भी ध्यान दीजिएगा. 2015 में क्या आया था? एक मैसिव अर्थक्वेक आया था. कहां पर? नेपाल के अंदर इन 2015. फिर हम बात करते हैं मल्टीलेटरल पार्टनरशिप जो है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दीजिएगा कि इंडिया और नेपाल मल्टीलेटरल फोरम्स के जुड़े हुए हैं. जैसे BBIN है आपका. क्लियर. BBIN में 4 कंट्री हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल. बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया. क्लियर. NAM है आपका, नॉन अलाइन मूवमेंट है. साक हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन. और ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ भी जाते हैं. क्लियर. BBIN 4 कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. अगेन दूसरा बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है आपका. एंड तीसरा साक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है. अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? जैसे हम बात करते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है? अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्रोजेक्ट है आपका. ठीक है. 2019 का है. कैबिनेट ने इंप्रूव किया है 1236 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट से अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को. क्लियर. एंड कहां पर है? ये अरुण रिवर के ऊपर बना हुआ है. क्लियर. और कहां पर है ये? ईस्टर्न नेपाल के अंदर. देख सकते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. और कितनी बना रहा है ये? 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है एंड इज इनोवेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. तो देख सकते हैं कि मोदी जी ने इसका शुभ जो उद्घाटन है वो भी किया है. नाउ क्लियर. दूसरा हम बात करते हैं आपका बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो बूट है. बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर ये क्या है? ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड MOU साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड फॉर द प्रोजेक्ट इन 2008 for execution and building on operate and transfer boot for the period of 30 year including the 5 year of the construction period. तो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट एक और कंसर्न है. शॉर्टेड. तो ये तो ध्यान दीजिएगा. और जब भी हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर तो जो इंडिया है ना उसने नेपाल को ध्यान दीजिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंदर मेजर हेल्प किया है. क्लियर. इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं
उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प किया है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आप देखें नेपाल भी क्या है आपका हिमालयन रीजन है, वहां पर भी बहुत सारी रिवर्स हैं, क्लियर। एंड जो ये कंडीशन ऐसी है आपकी नेचुरल कंडीशन कि यहां पर रिजर्वायर पर डैम भी बन सकता है, क्लियर। एंड आराम से वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। तो ये अगर आप देखें तो 1:2 का वाली कंडीशन यहां पर हो जाता है आपका, क्लियर। सर बूट के बारे में बताइए। बूट बेसिकली सतलुज नदी है ना, उसके साथ एक टाई अप हुआ है, क्लियर, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्लियर, कि कैसे वो काम करती है, क्लियर, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्लियर, एंड कैसे पूरा वो ऑपरेट होता है। इसको बोलते हैं आपका बूट मिशन। ठीक है यहां पर रचना जी। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही परफॉर्म द शिलान्यास ceremony to launch the construction of India International Center for Buddhist Cultural and Heritage in the Lumni Zone. Clear? Sorted? दूसरा पॉइंट क्या दिया है, और यहां पर केंद्र बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं को सार को आनंद लेने के लिए दुनिया भर के तीर्थ यात्री एवं पर्यटकों को स्वागत करने के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा भी यहां पर होगी। जैसे हम बात कर सकते हैं कि इंडिया में कुशीनगर में, क्लियर, उसको इतने पैन लेवल पर क्या किया, उसको डेवलप किया गया है। क्योंकि कुशीनगर में भी अगर हम बात करते हैं नेपाल से या फिर वर्ल्ड से जहां पर भी जो बुद्धिज्म स्प्रेड है वहां के लोग आते हैं और विजिट करते हैं। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि कुशीनगर एयरपोर्ट पहले एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, उसको अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्लियर। द फैसिलिटीज इज एम्ड फॉर कैटरिंग टू स्कॉलर्स एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विजिट लुम्बिनी, क्लियर। इस सुविधा का उद्देश्य दुनिया भर के विद्वान और बौद्ध तीर्थ यात्रियों को खान पान कराना है जो लुम्बिनी यात्रा पर आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, सॉरी पॉइंट। फिर एक बार और बात करते हैं, अगेन आ गया यहां पर कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है सॉलिड, जैसे हम बात करते हैं सतलुज जल विद्युत निगम हो गया, नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी जो एनईए है आपका, एंड अरुण 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सब क्या है बेसिकली ये मेजर इनिशिएटिव से इंडिया के साथ जो लाइनअप हुए हैं। एंड नेपाल आल्सो इनवाइटेड इंडियन कंपनी टू इन्वेस्ट इन द वेस्ट सीती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। देखिए ये क्या देख रहा है कि नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो ये जो भी आप देख सकते हैं यहां पर सॉलिड। एंड वेस्ट सेती जो है आप अगर देखें ये यहां पर है आपका, ये सेती रिवर है और यहां पर है आपका वेस्ट सेती रिवर, ये आपका अपने पास में नैनीताल है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और ये यहां पर काठमांडू है और यहां पर करनाली रिवर है। कौन सी रिवर है? करनाली रिवर है। और ये है प्रोजेक्ट आपका जो वेस्ट सेती डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अरे आवाज आ रही है क्लास? कोई कमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, बताइए यहां तक कोई डाउट? क्लियर, सॉर्टेड ना? चलिए क्लियर। फिर पंचुएशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है आपका, नेपाल डिस्कस सम पेंडिंग प्रोजेक्ट लाइक पंचुएशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इंपॉर्टेंट टू द महाकाली ट्रिटी। ध्यान दीजिएगा, महाकाली ट्रिटी आस्क इन द यूपीएससी, किसने पूछा गया आपका? ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया महाकाली ट्रिटी साइन बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया इन 1996 एंड वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड रिजर्वायर टाइप प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्टेड कैपेसिटी ऑफ द 1200 मेगावाट। कितना आपका? 1200 मेगावाट का पूरा क्या है आपका ये प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। जब भी भाई देखो, जब कभी भी एक प्रोजेक्ट, एक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है वहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जब भी कोई कंट्री किसी बाहर के लोगों को इनवाइट करती है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, क्लियर, सॉरी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट जो है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, और अगेन ध्यान दीजिएगा ये अभी रिसेंटली अगस्त 2024 के न्यूज में भी था। क्लियर? अगर आपने प्रीलिम्स के लिए करंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। क्लियर? और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में क्या हुआ है, आपका ये कंसर्न हुआ है। सॉर्टेड? The additional agreement providing the technical cooperation with the railway sector to Nepal induction into the ISA and यहाँ पर IOCL and NOC के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पर भी साइन हुआ है कि यहाँ पर जो सप्लाईज है आपका पेट्रोलियम का वो भी क्या हो यहाँ पर हो। और जैसे हम सबको पता है कि इंडिया क्रूड ऑयल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। क्लियर? इंपोर्ट करता है इसको, क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, शॉर्टेड, एंड रिफाइन ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। कैसे रिफाइन ऑयल क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? समझ में आया कि इंडिया अगर मैं बात करूं 42% के अराउंड क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है एंड 21% ऑफ जो रिफाइन ऑयल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेच देता है। एंड रिफाइन के साथ जो प्रोसेस की जो लागत है वो ज्यादा होती है। एंड इंडिया में रिफाइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जैसे आपको पता होगा आईओसीएल की रिफाइनरीज हैं, बीपीसीएल रिफाइनरीज हैं। क्लियर? तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। सॉलिड? एंड चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अगेन काला पानी, जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे। टेरिटोरियल डिस्प्यूट वन ऑफ द मेन चैलेंज इन द इंडो नेपाल टाइज इन द काला पानी बॉर्डर इशू। क्लियर? और ये है बेसिकली, और ये काला पानी जो बॉर्डर है ना आपका, ये ब्रिटिशर्स की देन है। किसी देन आपकी, ये ब्रिटिशर्स की देन है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स की देन है। कि उससे जो बेसिकली बात करता हूं, जो वेस्ट में क्या है, इंडिया है, और ईस्ट में क्या है, यहां पर नेपाल है। बरौनी रिफाइनरी हो गया आपका। क्लियर? फिर आसाम में आप बोगेगांव चले जाइए, बोगेगांव में है। फिर गुवाहाटी में है आपका। फिर अगर मैं बात करता हूं बेसिकली आप जाएंगे तो आपको अपर आसाम दुलियाजान में है, आपका डिगबोई में है, तिनसुकिया में है। क्लियर? और इंडिया के जो सबसे ओल्डेस्ट रिजर्वायर हैं ऑयल के, वो भी मिलते हैं आपको। बरौनी हो गया, इवन यूपी में मथुरा हो गया, हरियाणा में पानीपत हो गया आपका। क्लियर? फिर अगर भटिंडा हो गया, यहाँ पर क्या है, पूरी रिफाइनरी की चेन है पूरी यहाँ पर। ठीक है? एंड दिस बाउंड्री हैज बीन फिक्स्ड इन 1816 बाय द ब्रिटिशर्स एंड इंडिया इनहेरिटेड द एरिया ओवर व्हिच द ब्रिटिश एक्सरसाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल इन द 1947. And while the 98% of the India Nepal border was demarcated and two area आपका सुस्ता हो गया and कालापानी remain in limbo. limbo मतलब अभी भी बीच में लटक गया था आपका। 98% ऑफ द इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर क्या हो गया था आपका, ये डिमार्केटेड है, फिक्स हो चुका है। केवल ये दो चीज, एक तो सुस्ता हो गया और काला पानी अभी तक क्या है आपका, डिस्प्यूट में अटके हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। Shorted, an issue with the peace and friendship treaty, last slide of the concern, कि the 1950 the treaty of peace and friendship was sought by the Nepali authority in 1949 to continue the special link they would let the British Indian provide them an open border to right to work in India. Clear? ध्यान दीजिएगा, राइट टू वर्क इन इंडिया। जो नेपाल के लोग हैं बेसिकली वो इंडिया में आके आराम से बढ़िया काम वाम करते हैं। And today it views a sign an unequal relationship of Indian imposition, and India is revising and updating. It has found the mentioned joint statement since mid 1990 and the sporadic and the desultory manner. Shorted? तो ये था बेसिकली इंडिया एंड नेपाल का रिलेशन। बताइए यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है? शॉर्टेड? तो जो मेजर एस्पेक्ट्स हमने बात कर ली, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ट्रेड है, कॉमर्स है आपका, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, रिलीजियस है आपका, रीजनल कंसर्न है आपका, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। अब बताइए यहां पर आपको किसी प्रकार का और कोई भी डाउट है, देन लेट मी नो, बताओ। सॉलिड? एंड रही बात यहां पर करंट की, तो कुछ करंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, जहां पर आप अपने मंथली वाइज करंट्स को आप फिगर आउट कर सकते हैं अपने मेंस के लिए। यहां पर रवि रंजन भाई, टीम ने क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको अभी तक, पहले मुझे ये बताओ।
और क्वेश्चन नहीं दिए तो आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं बताया है मेरे को, ये भी एक पॉइंट है। बताओ रवि रंजन या जितने भी रेस्पिरेंट्स हैं, क्या आपको टीम ने क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए हैं, नहीं कराए, पहले मुझे ये बताइए, यस और नो। चैनल का इन्फ्लुएंस भी तो है। बताइए क्या आपको क्वेश्चन टीम करवा रही है, नहीं मिला है, ठीक है, प्लीज 2-3 बच्चे कमेंट कीजिए, मैं एक बार फोटो क्लिक करके मैं टीम को रिवर्ट कर देता हूं। बताओ क्या आपको क्वेश्चन नहीं मिलने, प्लीज आप लोग बताइए। हम्म 1 मिनट, द वेट फॉर सेक। ठीक है मैं बात करता हूँ टीम से, ठीक है, टीम से मैं बात करता हूँ, एंड जो भी कंसर्न होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अब क्लासेस के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड अगर आपको क्लास सही लगी है देन नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है। चलिए जय हिंद, नमस्कार सभी को। एंड प्लीज आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो क्लासेस का कंसर्न है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको वहां पर अपडेट हो जाए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।